तो सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे भक्त कबीर ने भगवान श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम से प्रार्थना की कि मुझे दर्शन दीजिए साक्षात। मेरे को तो आपके सगुण रूप के दर्शन चाहिए। कबीर जी साखी 258 में 258 में कहते हैं कबीर बीजक में कि द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोई, ते तो सबसो मिले रहा मैं न मिलूंगा तो ही। कबीर जी कह रहे हैं हे राम जी तेरे द्वार पर मैं खड़ा हूं, यानी कबीर खड़ा है। मोही मिलो, आप मुझे मिलिए, दर्शन दीजिए। परंतु ते तो आप तो सबसो व्यापक होने से सबसे मिल रहे हैं, अतः मैं आपसे न मिलूंगा। इस साखी पर थोड़ा ध्यान देना। ते तो सबसो मिल ही रहा, निर्गुण रूप से, व्यापक रूप से, ठीक है। जिस निराकार रूप से आप सबसे मिल रहे हैं उस रूप से मैं नहीं मिलूंगा। परेशान हो गया हूं मैं निर्गुण की उपासना करते करते। अब आपके रूप के दर्शन चाहिए मेरे को, आपके रूप माधुर्य के दर्शन करने मेरे को। किंतु दर्शन करने योग्य जो आपका रूप है उससे मैं मिलूंगा, अतः आप मुझे दर्शन दीजिए। द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोही, ते तो सबसो मिले राम मैं न मिलूंगा तो ही। निर्गुण को उपासना कर कर उब गया हूं मैं। अब मुझे सगुण राम के दर्शन चाहिए। तो कबीर जी यहां सगुण ब्रह्म यानी दशरथ नंदन जो सारंग पाणी राम है, ठीक है, उनके दर्शन चाहते हैं। और ये साखी भी कबीर जी ने कबीर के बीजक में अंतिम समय में कही है। तो पहले की अपेक्षा बाद का जो ज्ञान है वो ग्राह्य है, ठीक है। ये साखी भी आके 258 में कबीर बीजक के अंतिम में कही है, ठीक है। कुछ समय के लिए उन्होंने निर्गुण उपासना की थी, लेकिन बाद में सगुण में ही वो रत रहते थे, मस्त रहते थे, रूप माधुर्य में मस्त रहते थे। आपने मनु शत्रुपा की कथा पढ़ी होगी, श्री रामचरितमानस में पढ़ लेना आप, ठीक है, बालकांड में आती है। तो मनु शत्रुपा जो होते हैं वो तपस्या करने के लिए नैमिषारण्य में जाते हैं, ठीक है। तीर्थ बर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, ठीक है, ठीक है। ऋषि मुनियों के समाज में वो रहते थे, ठीक है। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित सुनहि पुराना, पुराणों की कथा सुना करते थे, ठीक है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। द्वादश अक्षर कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही द्वादश अक्षर वासुदेव मंत्र है, ठीक है। अब इसमें ठीक से आप पढ़ना कि करई आहार शाक फल कंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद कौन है? प्रभु श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम, ठीक है। अब अध कचरे जो लोग हैं, मूर्ख जो लोग हैं, अध कचरे जो कर्म से पढ़ते नहीं है, उनको समझ में ये बात नहीं आएगी। श्री राम ही ब्रह्म सच्चिदानंद है, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप, ठीक है। उत्तरकांड है श्री रामचरितमानस का, ठीक है। और 47वां ये दुआ है, जय सच्चिदानंद जग पावन, ठीक है। तो सच्चिदानंद सगुण ब्रह्म प्रभु श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम, राम सच्चिदानंद दिनेशा। सच्चिदानंद कौन? सगुण ब्रह्म श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम। आगे कहते हैं दोहे में वासुदेव पद पंक रूह का अर्थ है, उसके वासुदेव का अर्थ है यहां स्पष्ट किया हुआ है कि ब्रह्म सच्चिदानंद है, ठीक है। फिर कहते हैं तुलसीदास जी कि पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। अब जो मूर्ख लोग बोलते हैं कि हरि का शब्द का अर्थ भगवान विष्णु नहीं है, राम नहीं, कृष्ण नहीं है, पढ़ ले वो ठीक से रामचरितमानस, पता लग जाएगा उसे, ठीक है। पुनि हरि हेतु करण तप लागे,
ठीक है। तो यहां पे वासुदेव सच्चिदानंद और हरि एक ही है, यह जनाया है। ठीक है, वासुदेव सच्चिदानंद और हरि एक ही है, यह जनाया है इस चौपाइयों में। पहले ब्रह्म का सच्चिदानंद का जो ध्यान करते थे तब करते थे, अब उनको ये इच्छा हो गई कि अब सगुण ब्रह्म के दर्शन किए जाए। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतई परमार्थवादी। वो अगुण है, ठीक है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। कौन? दशरथ नंदन श्री राम। अगुण अखंड अनंत अनादि, त्रिगुणातीत पूर्ण और आदि अंत रहित, वे सब निर्गुण अव्यक्त ब्रह्म के विशेषण हैं। जहां सुगुण ब्रह्म में ब्रह्म होता है वहां यही विशेषण देकर ब्रह्म दूर करते हैं। यथा सुनिए, गुणातीत सहचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी। जो कहते हैं कि राम दूसरे राम हैं, हमारे तो न्यारे राम है, वो राम एक ही है भाई। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन वृत्ति दृढ़ाई, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भक्त कृपाल दिखाई। राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत अनंत गुणानी, आदि अंत को जासु न पावा, पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। अजन्मा, उसका जन्म नहीं होता, अविनाशी है, कभी मरता नहीं है वो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। दशरथ नंदन श्री राम जी की उपमा किसी के साथ नहीं की जा सकती। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। ठीक है, अखंड वो, अंशकला आदि भेद रहित स्वयं पर ब्रह्म, वो अखंड है, अंशकला आदि भेद रहित स्वयं पर ब्रह्म रूप है। अनंत, वेद आदि जिसका अंत नहीं पाते, जिसमें शक्ति बल तेज प्रताप गुण कितने हैं। जो रूप भगवान ने माता कौशल्या को दिखाया उसको वक्ताओं ने अखंड रूप कहा है। देखरावा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ठीक है, जही चिंतई परमार्थवादी, अर्थात जिसको ब्रह्मवेता भी नहीं समझ सकते, वेद भी नहीं कह सकते, ऐसा आगे कहते हैं। परमार्थवादी शिवजी आदि अगुण अखंड आदि का चिंतन करते हैं। वेद उस स्वरूप का निरूपण, वेद उस स्वरूप का निरूपण नेति नेति कहकर करते हैं। तो कैसे मनु शत्रुपा जी पहले सच्चिदानंद जी का ध्यान करते थे, उनकी तपस्या करते थे। अब बाद में उनके मन में आए कि हमें तो सगुण ब्रह्म के दर्शन चाहिए। कैसे है वो? अब भगवान प्रकट हुए उनके सामने, नील सरोवर नीलमणि नील नील धर श्याम। तो कबीर जी भी ऐसे दर्शन चाहते हैं। कमल समान कोमल और सुगंधित, नीलमणि समान चिकन और दीप्तिमान, और नीले मेघों के समान गंभीर श्याम शरीर है। आहा, एक उपमा में ये सब गुण नहीं मिले, इससे 3 उपमाएं दी। पुनः इन 3 उपमाओं के देने का भाव यह कि संसार में जल थल और नभ, ये 3 स्थान है। जलचर थलचर नभचर नाना, ते जड़ चेतन जीव जहाना। बालकांड की चौपाई है। इन तीनों स्थानों की एक एक वस्तु की उपमा दी। जल के कमल की, पृथ्वी के मणि की और आकाश के मेघ की। नीलधर शब्द से सजल मेघ जनाए। नील नीलधर श्याम में नील नीलधर का विशेषण है और श्याम भगवान का विशेषण है। लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्यकाम। यथा श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। ठीक है, कामदेव का रंग श्याम है, इसी से काम की उपमा लिखी। ठीक है, तो जिस प्रकार मनु जी और शत्रुपा जी भगवान के निर्गुण रूप का पहले ध्यान किया, बाद में हरि यानी भगवान राम के दर्शन करने की उनके मन में इच्छा हो, वैसे ही कबीर जी यहां पे कह रहे हैं आपका सगुण रूप का वर्णन भी मैंने सुना है, उसका दर्शन दीजिए। मैं उब गया हूं निर्गुण साधना से, ते तो सबसो मिले रहा, निराकार रूप से मैं नहीं मिलूंगा, बता देता हूं मैं आपको, सगुण रूप के दर्शन दीजिए। ठीक है,
और कबीर जी तो ज्ञानी संत थे, सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी कितनी बार आप आंखें बंद करके निर्गुण ध्यान करोगे, कभी तो मन में इच्छा होगी उस ब्रह्म को देखने की। इसलिए कबीर जी के मन में ये इच्छा हुई कि सगुण ब्रह्म यानी दशरथ नंदन श्री राम के दर्शन करूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।